सबको गुड इवनिंग। चले ध्यान दें सब लोग और अपने हाथों को आराम दें। पहले अपने हाथों को आराम दें और उसके बाद ये देखें कि कितने लोग का कितना सही हुआ। सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन का लेवल क्या था आज का? ठीक था, मतलब इजी इजी बोल सकते हैं। रीजनिंग भी अच्छा था। चलिए देखते हैं। हाँ देखता हूं मैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछा एक्स क्यूब माइनस 1/x³। मतलब जो मेरा गिवन डेटा है, ये मेरा x 1/x के फॉर्म में होना चाहिए। और इसका नियम है अगर x 1/x के फॉर्म में नहीं है तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है उससे भाग दे दी, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट। अगर मैं x से भाग दूंगा तो ये x बनेगा, ये 1/x बनेगा, ये -5√2 बनेगा, ये 0 बनेगा। अगर मैं x से भाग दूं तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अरे क्लियर है कि नहीं? अब हमसे पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³, क्योंकि यहां देखो पावर क्यूब हो गया तो इसका भी क्यूब होगा, और चूंकि माइनस है यहां पर तो माइनस वाला उधर जाके क्या बनता है प्लस, +3m +3 × m 5√2। कितना हो गया 5 × 5 = 25, 125, 250√2 प्लस 15√2 माने 265√2। कितना हो जाएगा 265। आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन 2 को देखिए। परिमाप दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का रेशियो। तो सबसे पहले परिमाप का रेशियो हम देखते हैं 39.6 26.4 है। 13 दूनी 26, 13 39, 3 और 2 का रेशियो। ये तो परिमाप मीटर में होता है ना जी, और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कितना 4, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन ए। अरे क्लियर है कि नहीं? कोई फॉर्मूला मत याद रखिए कि क्षेत्रफल का रेशियो परिमाप के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। ये सब फालतू थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट को पकड़िए, अपने सबके दिख जाए। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर 16% की हानि होती है। अब सुनना, निचुआ कितना है 12। सेलिंग प्राइस अगर 12 मानता हूं तो सेलिंग प्राइस का 7/12 मतलब 7 पर बेचें। अगर 7 पर बेचें तो क्या परसेंट हानि हुआ 16। तो नीचे सेलिंग का परसेंट लिखेंगे, 16% हानि पे बेचना मतलब कितना 84। लिखता है इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 90%, मूल विक्रय मूल्य का 90%। तो 12 का 90% पे बेचें तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। सवाल खत्म। ये हो गया 12, 0 से 0, ये हो गया 6, ये हो गया 5। तो सेलिंग परसेंट जो होगा कितना होगा बताओ तो। देखिए बरनमा 78 से 108 गुना 6, 648 बटे कितना 5। 12 × 25 = 60, 9 × 25 = 45, 9 × 25 = 45.6%। माने जो सेलिंग का परसेंट है 129.6%, और 129.6% पे बेचना मतलब 29.6% का क्या होना लाभ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहां पर देखिए कॉस में अगर एंगल का योग 90 हो, कॉस स्क्वायर में या साइन स्क्वायर में मैं बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है, और cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री 90।
यहाँ एंगल का सम 90 हो रहा है और 3 गो ये है तो कितना बना देगा 3। ये भी देखो एंगल का योग 90 हो रहा है मतलब क्या बना देगा 1 बनाएगा ही। ऐसा ही सिस्टम बैठता है, ऐसा ही सिस्टम बनता है। चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही होता है। नहीं तो अगर चेंज करना चाहते हो इस 58 को 90 माइनस 32 लिखेंगे कि नहीं। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक। अब देखो यहां देखो ये बन जाएगा सेक, ये पूरा क्या बन जाएगा, मैं इसको उतार ही लेता हूं। ऊपर 3 माइनस 5 बटे 10 स्क्वायर 32 और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा सेक माइनस सेक स्क्वायर 32 प्लस 4। अरे यही ना जी। अब इसे देखें इसको 90 माइनस 35 और इसको भी 90 माइनस 35 लिख सकते तो आपका बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या cos, cos इंटू कॉस क्या बन जाएगा cos स्क्वायर। अब देखो इसका मान +1 होगा कि -1, -1 होगा तो ऊपर हो गया आपका -2/3 और +1। अरे यही ना जी और कुछ नहीं। यहाँ 3 गया माने 1/3 होगा, क्या होगा बेटा 1/3। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है सवाल को वो 10 सेकंड में बना सकता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। और आप लोग मैच कर सकते हैं, ये 2022 का CHSL का क्वेश्चन देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो मैच कर रहा है यहाँ पे। जो अभी तो आपका ट्रिगो ही चल रहा है। हाँ बोली बोली बोली। सविता अपने मासिक आय का 20% किराने पर, शेष आय का 15% किराए पर, बाकी बच्चे का 60% बच्चा पर खर्च करता है और अन्य पर खर्च करता है, महीने में इतना बता। अच्छा आय कितना है हम लोग को पता नहीं, उसका 20% किराना पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा 80। इसका 15% किराया पे खर्च कर दिया तो बाकी कितना बचा 85। फिर इसका 60% बच्चों पे खर्च कर दिया तो बचा कितना 40 और बचत दिया है 97-92। तो लिखता है किराए पे कितना खर्च किया, तो किराया वर्ड कहाँ है, किराया यहां पर। किराया पे कितना खर्च किया, देखो मासिक आय का 20% खर्च कर दिया, देखना तो बचा कितना 80 और जो बच गया जो शेष बचा उसका क्या परसेंट किराया पर 15। अब इसका 15% का मान निकालना है, ऐसे करते सवाल खत्म। बस एक लाइन में सवाल। हट, ये कट गया ये कट गया। अब देखिए ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 17 बार में, 17 पचे 85, 17 पचे 17 ये हल करके ऊपर कटा छटा के कितना आ रहा है 36,000। नहीं नहीं ऐसे आप नहीं कटा सकते, आप अभी वैसे मत कीजिए, मिस्टेक हो जाएगा फिर। वेट कीजिए चूंकि हम यहां भी काट चुके हैं। हाँ 17 पचे 85, 17 सती 119, 17 छक्का 102 और देखो और कटेगा कितना 288। तो ये 4 जीरो ऊपर तो चला जाएगा, तो ऊपर देखो मतलब इस टर्म का मान देखिए। देखो एक बात बताता हूं, जब मैं इसको हल किया तो इसका मान इतना आ गया। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मान इतना आ गया। नहीं कटाना है तो वो भी एक तरीका सीखिए, एक तरीका सीख लीजिए कि अगर मैं इसका मान निकाल लूं तो इसका मान निकाल करके देखिए सेम टर्म, यही टर्म यहां पर है, ठीक है। सबसे बेस्ट वही रहेगा, कटाने छड़ चूंकि सेम डेटा में लिख दिया हूं तो हो सकता है आप लोग मिस्टेक करें। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग मिस्टेक करें, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि वन लाइनर सीख,
इसको 100 मान के भी बता सकता था, लेकिन एक लाइन में मैं करना चाह रहा हूं। आय है, आय का 20% खर्च कर दिया बच्चा 80, 15% खर्च कर दिया बच्चा 85, फिर 60% खर्च कर दिया बच्चा 40 और बचा है 97-92। हमें इसका मान पूछ रहा है। तो आय का 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80, और इसका फिर क्या परसेंट का मान निकालना है 15%। ये काम कर। तो देखो एक बात बताइए, सेम चीज है कि नहीं? कटाओ मत, अब कटाओ मत, मैं जो तरीका बता रहा हूं। तो ये 100 इधर डबल जीरो, फिर 100 डबल जीरो, और ये नीचे आ जाएगा 85 गुना 40। अरे ये सर नो, मतलब इसके जगह पे मैं ये मान रख सकता हूं कि नहीं? तो रख दीजिए 97, 92, 4 गो जीरो ऊपर है, 85 गुना 40 है, और इसमें किससे गुना करना है 15। बस ऐसे कर लो, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। देखिए 17 पचे 85, 576, 5 से 5 चौका 20, जीरो 288। तो 288 गुना कितना बच गया 15। तो ये हो जाएगा 2880 प्लस 1440, 42, 4320, 4320। ऐसे कर लो, सबसे अच्छा रहेगा, परेशान नहीं होगे आप। नहीं, कई नियम है सर, जब जो मन करे वो कीजिए, खेलना ही तो सिखा रहे हैं। इतना रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है, AC का रेशियो है और AB कॉमन तो A है ना जी, यहाँ A का मान 4 है, यहाँ A का मान 2 है, तो 4 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 4 अनुपात कितना 10। मतलब AB और C का रेशियो हो गया 4:10:15, और टोटल है 12,992। तो जोड़ते हैं 29 का मान है, ये किसका मान है बाबू 29 का। तो हमसे पूछ रहा है B और C का अंतर 5 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है 5 का। अरे B और C का अंतर कितना है 5, 5 का मान पूछ रहा है, कितना आ रहा है जी 2240। अरे क्लियर है सब लोग का? नेक्स्ट देखिए, यही कल पढ़ा रहे थे क्या? अब ये साइन है तो इसको भी साइन बना दो, तो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। देखिए एक कॉन्फिडेंस क्या आता है ना, मैं बता दिया, ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अब आपके मन में आएगा कि सर जो अभी पढ़ा रहे हैं कल पढ़ाए और वो आज अवेलेबल है। मतलब आपका जो नोट्स है पूरा अपडेटेड है, उसको बना लीजिए, फिर कोई भी जो चैप्टर पढ़ लीजिएगा आपको लगेगा कि हम पढ़ चुके हैं, उस चीज को नजर के सामने आएगा और आपको लगेगा ये तो पढ़े हुए हैं, मैंने कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है। बस जितना पढ़ा रहा हूं उसको मन से पढ़, ये सब उधर कर दो। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, अब प्लस -4 ना जी, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये किस में टूटेगा, चरतिया कितना 12, तो 6 साइन थीटा माइनस क्या 2 साइन थीटा। अब इन दोनों को एक साथ रखो, इनको साथ रखूंगा तो 3 साइन थीटा आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2, और इन दोनों में देखूंगा -2 कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या 0। यहां से आएगा एक साइन थीटा का मान -2, और इन दोनों से आएगा 2/3। अरे क्या आएगा 2/3, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये मेरा है P और ये है मेरा H, तो B का मान होगा √5 कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है 3 × cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा B/H होता है ना जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या आधार, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना 5। तो देखिए तो 15/9 और 20/5,
15/9 और 20 कितना 5, 75 और 180, 75 और 180 कितना हो रहा है 255, 255/45 कितना 17/3। अरे क्लियर है सब लोग का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चल नेक्स्ट, किससे विभाज्य 88 मतलब 8 और किससे 11 हो सकता है, देखते देखते। अब सोचिए ना आप लोग कितने तेज हो गए कि ये पकड़ना शुरू कर दिया ऑप्शन गलत। ब्रिलियंट तो है मेरे बच्चे, सभी ब्रिलियंट है। 4 8x 4 9 2 3 y 8, 88 से विभाजित होने के लिए 8 और 11, 8 से भाग लग। अब देखो क्या लिखा, y के अधिकतम मान के लिए, जब अधिकतम बोले तो यहां 9 बैठा दो तत्काल। अच्छा अब देखो क्या इसमें 8 से भाग लगता है, 8 चौका 32, 7 और 8 78 में 8 9 72 नहीं। अगर 8 रखते हैं तो 8 चौका 32 नहीं। देखो 8 लास्ट में 8 है और हमें भाग लगाना है किससे 8 से, तो किसे 8 लास्ट में 6 बार में भाग लगेगा। कितना बार में लगेगा 6 बार में, ये बात फाइनल हो गया। तो 3y 8 है, 8 तिया 24, 8 चौका कितना 32, सुनो 8 छह कितना 48, मतलब यहां पर 4 चाहिए हमें, यहां कितना चाहिए 4, और 4 के लिए y का मान हमें क्या चाहिए 6, y का मान क्या चाहिए 6। अब y का मान स्थापित हो गया। अब 11 से भाग लगने का नियम है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। देखो तो 8 3 11 9 20, 20 4 24, 24 प्लस x और ऊपर 6 2 8 4 12 8 20। ठीक, अगर 20 घटाते हैं तो 4 प्लस x होता है, तो x के जगह कितना होगा 7, तभी आपका 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा, अन्यथा पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। x का मान 7 हो गया, तो 6 × 7 प्लस 7 × 6 84। मतलब क्या है पता है, यहां मिस्टेक है, ये x × y नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक और कुछ नहीं। अरे सर मिनिमम नहीं ना रखना सर, दिक्कत तो यह है कि मिनिमम रखना नहीं है, वहां लिख दिया मैक्सिमम। और क्या होता है लैंग्वेज कुछ क्वेश्चन कभी गलत नहीं बोला है, वही है, ये 5y ही होगा, ये 5y ही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। लिखता है 15 17 में a का वाहन, 15 और 17 में a कितना हो रहा है जी 490, 15 और 17 600, ये नहीं है, ये नहीं। और लिख रहा है 16 17 में b कितना हो रहा है 2 2 480, 5 48 12 25 60, 5 अनुपात कितना हो गया 4, 5 अनुपात कितना हो गया 4। नेक्स्ट लिख रहा है कोण बी पर समकोणिक है त्रिभुज एबीसी, एबीसी कोण बी पर समकोणिक है, ये बी पर समकोण है, यहां ए होगा यहां सी होगा। ए बी का मान 12 है, बीसी का मान 16 है, बोलो ये 20 होगा कि नहीं, क्योंकि 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पच्चे कितना 20। बी से एसी पर लंब डाला जाता है, बी से एसी पर क्या डाला जाता है लंब, जो डी पर कटता है, तो बीडी की लंबाई। तो मैं बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, या हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, 16 गुना 12। तो x का मान होगा 9 पॉइंट कितना 6। तो पूछ रहा लगभग लंबाई, तो लगभग लंबाई कितना 10।
क्योंकि 9.5 से बड़ा है तो अप्रोक्सीमेट होके बड़ा में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। क्या बोले? अरे सर यहाँ क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है लगभग, लगभग वर्ड लिख दिया ना। अगर लगभग वर्ड नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता? नन, नन हो जाता। दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात इतना है और अंतःकोण में अंतर इतना है। सुनिएगा, एक बात बताइए, मैं बोला बहुभुज का कोई भी प्रश्न रहे त्रिभुज बनाओ, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360। तो एक बाह्य कोण हुआ 360 बटे 4x और इसका एक बाह्य कोण हुआ 360 बटे कितना? 5x। तो एक अंतःकोण कितना हुआ? 180 माइनस 360 बटे 4x और ये हो गया 180 माइनस 360 बटे 5x। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 9। अब बड़ा कौन है छोटा कौन है मत देखो, इन दोनों का अंतर कर दो। अब क्या है, अगर निगेटिव आने लगेगा मतलब ई वाला बड़ा है तो वहां निगेटिव कर देंगे, क्योंकि एक लाइन से तो हम बचेंगे। इन दोनों का अंतर बोला तो अंतर ये पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर ये बड़ा होगा तो इस साइड क्या आने लगेगा? निगेटिव आने लगेगा। तो उसके अनुसार वहां पर हम क्या कर लेंगे? -9 कर लेंगे। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 90 बार में और ये हो गया 72 बार। तो -18 बटे x है, मतलब ये क्या लिखाएगा? -18 बटे x बराबर -9। तो x का मान कितना हो गया? 2। अरे x का मान कितना? 2। तो पहले का बहुभुज है अष्टभुज और दूसर का कितना है? 10 भुज। अब विकर्ण की संख्या का अंतर, विकर्ण की संख्या n इंटू n-3/2, इसका विकर्ण होगा n इंटू n-3/2 और इसका होगा n इंटू n-3/2। ये हो गया 20 और ये कितना हो गया? 35। अंतर कितना हो गया? 15। अंतर कितना हो गया भैया? 15। ये एक झकास क्वेश्चन था, लाजवाब। मतलब सोचिए, एंगल का इस्तेमाल कर लिया, डायगोनल का इस्तेमाल कर लिया, सब चीज को कर लिया, बचाया क्या? छोड़ा क्या? कितने लोग का सही हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग कोचिंग का नहीं खोलते हैं। तो n एक धन पूर्णांक है तो किससे विभाजित? कुछ मत कीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो गिवन नंबर है, सुनिएगा इधर, मैं एक नियम ही बता देता हूं। मैं कभी भी सवाल बताना पसंद नहीं करता हूं, मैं पसंद करता हूं कि नियम बता दो। सुन इधर, नियम बता दो, इस तरह के जितने सवाल आए सब बन जाए। जब भी इस तरह का सवाल आए तो n या x या जो भी रहे उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू रख लेना। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होता है? 0। अगर 0 पे आंसर ना आए तो अगला वैल्यू क्या रख लेना? 1। उस पे भी नहीं आए तो क्या रख लेना? 2। तो देखो 0 रखेंगे, हाँ 24 है। तो देखते हैं, देखते ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 -0 -25, तो कितना हो गया? 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 0 हो गया, समझते जाइए, परेशान मत होइए। इसका मतलब अब 0 से तो सब विभाजित है। मैं नियम बता रहा हूं, सवाल बताना होता मैं 1 रख करके कब का बता देता। लेकिन जब लगने लगे कि हमेशा रखा जाता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब स्मॉलेस्ट पे हम प्राप्त नहीं कर पा रहे तो अगला स्मॉलेस्ट क्या है? 1। 1 रख के देखेंगे, तो 1 रख के देखेंगे तो 5 पर पावर कितना हो गया? 4, 625। 1 रखेंगे तो -24 और ये क्या हो गया? -25। तो 600 -24 576। 576 किससे विभाजित? 24। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो क्या समझे? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी किससे विभाजित ऐसा क्वेश्चन रहे और वहां कोई वेरिएबल, शांत रहो, कोई वेरिएबल रहे तो उस वेरिएबल का हमेशा स्मॉलेस्ट मान रखना, मतलब 0 से शुरू करना। अगर 0 वाले से आंसर नहीं प्राप्त कर सको तो 1 रखना, अगर 1 से भी प्राप्त नहीं हो तो क्या रखना? 2, इतना में प्राप्त हो जाए।
दो अंकों की उन सभी संख्याओं की संख्या क्या होगी जो 7 से भाग देने पर शेष क्या बचे? 3। एक बात बताओ, 7 से भाग देने पर 3 बचे तो पहला संख्या तो 10, पहला कितना 10, दूसरा रुको 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 7 दूनी 14 और 3 कितना 17। सुनते जाना, आज ही बताया हूं an निकालने का। डिफरेंस कितना 7, 7n + 3, माने लास्ट संख्या क्या रखें ताकि 2 अंक का होना चाहिए। तो 14 सती कितना 98 + 3 कितना 101, माने 14 संख्या नहीं होगा। n की जगह अगर मैं 13 रखता हूं 91 3 कितना 94, तो n का मान कितना हो गया 13। n का मान कितना 13। आज सुबह बताया हूं सेम चीज और देखिए अभी इस्तेमाल हो गया। ये n निकालने के लिए सुबह मैं ग्रुप में बताया था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। समबाहु त्रिभुज और षटभुज के परिमाप समान है। शांत रहिए। अगर मैं 2 2 2 मान लूं तो परिमाप 6 हो गया, उसका भी परिमाप 6 होगा, मतलब कितना कितना 1 1 1 1। इसका एरिया होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इसका एरिया होता है 6 √3/4 गुना क्या भुजा स्क्वायर। तो यही ना होता है जी। तो ये दोनों गोल घर, 2 दूनी 4 2 तिया 6, माने 2:2 कितना हो गया 3। और 2:2 अच्छा दुश्मनी तोरा क्या है? क्या दुश्मनी तोरा? मेरे कहने का मतलब पैरामीटर कैसे बराबर करोगे? पैरामीटर कैसे बराबर करोगे? मैंने काहे का तो आप पहले मुझे मार। जो सवाल एक 1 लाइनर है नहीं मानेंगे 5 लाइन में बनेगा। माने में तोरा कौन सी दिक्कत? सास का खजाना जा रहा है कोई कहीं का? क्वेश्चन घटिया क्वेश्चन पूछता है, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। सवाल इतना लंबा होगा और सवाल जैसे इतना लंबा होगा तो तू यहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा सवाल लंबा हो और हम यहाँ पर डिसाइड करें? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं माने तो कोई कहेगा दिमागवा गर्म कर देता है। इतना की चाल से चल रही कोई ट्रेन अपनी दिशा में इस चाल से चल रही ट्रेन में बैठे आदमी को कितने देर में पार करेगी? सुनना, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखो, पहला ट्रेन पार कर रहा है इस ट्रेन में बैठे आदमी को, तो ट्रेन पार किसको कर रहा है? आदमी को। तो पहल का ट्रेन पार कर रहा है जिसकी लंबाई कितना है 150, और दूसरा में बैठे आदमी की लंबाई कितना 0। समान दिशा में चल रहा है तो चाल परस्पर घट जाएगा, तो कितना 18 गुना 5/18 इंटू टाइम। टाइम का मान कितना 30। और देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है 80। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ दूंगा 400 होगा। सब लोग यही मारते हैं। कितने लोग ऑप्शन ए मारे हैं? सच बोलिएगा। चाचा कीजिए, अब यो भैंसिए पर बैठल है हाँ? नहीं सुधरिएगा। 10% की दर से दूसरे वर्ष और प्रथम वर्ष के CI में इतना का अंतर है। सुनना, अगर 100 रुपया मानता हूं तो पहला साल का ब्याज कितना 10, और दूसरा साल का इसका 10% 10 और इसका 10% कितना 1। दूसरा साल और पहला साल के CI का अंतर कितना है 1, लेकिन यहां अंतर कितना 24 से गुना कर लो तो मूलधन कितना हो गया 2400। अरे क्लियर? हाँ। लिखा है किसी वर्ग के 2 छात्रों को क्रमशः इतना इतना अंक प्राप्त होते हैं। गलती से 67 को इतना और 32 को ये लिख दिया गया। अच्छा 67 को इतना लिख दिया गया तो कितना का चेंज हुआ +9, और इसमें चेंज कितना का हुआ -9। तो टोटल में चेंज कितना का हुआ 0, मतलब एवरेज में नो चेंज होगा। एवरेज में क्या होगा जी? नो चेंज।
18 देखिए कितने लोग इस सवाल को बनाए, वेरी गुड। a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है। a से गुना करूंगा तो a स्क्वायर प्लस 1 बराबर a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल टू क्या, 0। सुन लीजिए, आज एक और तर्क देता हूं। जिंदगी में कभी भी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख जाए, उसको पूर्ण बनाओ। ये किस फॉर्मूला का भाग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कभी भी इसी पे देखो ये क्वेश्चन आता है, 3√4 प्लस 3√2 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसी पे पूछा है 3√25 प्लस 3√5 प्लस 1 बराबर a 3√25 प्लस b 3√5 प्लस c देन a प्लस b प्लस c। कभी भी आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल आपके जैसा एकदम छुछुंदर प्रकृति का है। आप लोग क्या करते हैं, कहीं खड़ा होकर टापते रहते हैं। ये भी अभी फ्री है, इसको क्या करो ना। ये क्या होता है, परमाणु अवस्था में अणु अवस्था में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, उछलता कुत्ता नहीं, बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये अभी मैंने क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग अवस्था में कुत्ते रहेगा। लेकिन जैसे मैं इसको a प्लस 1 से गुना कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0। तो ए क्यूब का मान क्या हो गया, माइनस। और इसी पे ये दो क्वेश्चन है, घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दबा के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। a प्लस बी प्लस सी का मान 7। ए भैया 0 0 7 मान लेना। अरे क्या मान लेंगे, 0 0 7। ये हो गलो 0, ये हो गलो 0, ये हो गलो 7, ये हो गलो 0, ये हो गलो 0। ये देखिए लफड़ा मत पालिए। ऐसे यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये मैं जानता हूं, आपको बता भी दिया, लेकिन मत करो, कुछ मान रख दो। 0 0 7 मिलकर के 7 होगा कि नहीं। a का मान 0, b का मान 0, c का मान 7 रख दीजिए, आपका देखिए आ जाएगा। इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया -64, इसका मान हो गया 8। अब इसका मान कितना हुआ, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, प्लस 48। देखिए ये 64 हो गया, 64 में 64 गया तो क्या बना देगा, 0। नहीं तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। विश्व इसका फॉर्मूला या समझा दें या फिर देख लीजिए, मैं तरीका बताता। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर कितना, हाफ। बेस लिख दो। क्या गो रूट है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो हाफ, 5 गो हाफ। अरे क्या गो हाफ, आगे 1 माइनस कर दो। ऑलवेज क्या होगा, 2 पर पावर 31 बटे कितना, 32। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये नियम कभी चेंज नहीं होगा। एक रूट के लिए एक हाफ, तो 5 रूट के लिए क्या गो हाफ, 5 हाफ, आगे 1 माइनस लगा। रीजनिंग किसको आपस में बदलना होगा, डिवाइड और प्लस। डिवाइड के जगह प्लस कर दो और प्लस के जगह डिवाइड कर दो। देख लेता हूं, सबसे पहले भागा का क्रिया होगा तो देगा 12, ये देगा कितना 96, 96 और 12 कितना होता है 108 में 2 घटा गया तो 102, प्लस और भागा, ऑप्शन डी। अरे सबका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 3 कितना हो गया 7, मतलब स्टैंडर्ड मेथड काम करने वाला नहीं। किसके विपरीत पूछा, अच्छा एक के साथ कौन है 6 4, 6 4 6 4 मिल गया, तो एक के विपरीत कौन हो गया 3। कौन सा नियम लगा, टू फेस इक्वल मेथड। कौन सा नियम लगा, टू फेस इक्वल मेथड।
याद रखिएगा, नियम तभी काम करता है जब स्टैंडर्ड मेथड फेल करता है तब। स्टैंडर्ड मेथड अगर फेल नहीं कर रहा है तो बाकी कोई मेथड नहीं लगेगा। यही लोग गलती करते हैं, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए, 9 स्क्वायर प्लस कितना 5, इसका स्क्वायर 169 प्लस 5 100 कितना 74। सभी मानव माता पिता है, सभी जितना भी मान है वो माता पिता है। सभी मानव किसके अंदर है? माता। सभी माता पिता शिक्षक है, सभी माता पिता क्या है? शिक्षक। यस यस, इससे सही सेंटेंस दुनिया में कुछ नहीं है। सभी माता पिता शिक्षक होते हैं एक बच्चे के लिए, उससे बढ़िया कोई शिक्षक नहीं होगा। कुछ शिक्षक माता पिता है। अच्छा बोलो, यहां वाला जो शिक्षक है वो माता पिता है कि नहीं? यस। कुछ शिक्षक मानव है, तो यहां वाला जो शिक्षक है वो क्या है? मानव। मतलब एक भी सही और दो भी सही, दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन क्या हो गया? सी। लेकिन अगर मैं इसको जंपिंग कैंसिलेशन से बनाऊं तो और आसान है। एक सेकेंड। अच्छा, 7 6 कितना 13, 24 28 कितना 52, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 कितना 8। हाँ हाँ, वो भी है। 6 चौका 24, 24 चौक 46, 7 चौका 28, 28 चौक 112, 13 चौका 52, 52। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तेज बच्चा वैसे नहीं करेगा। हाँ, जो तेज होगा कुछ तो अलग करेगा। हम लोग हैं बहुत हुआ, ठीक है, कैसे कर देते हैं जे आसानी से मिल जाए। देखिए यहां देखिए, ये देखिए दूसरा पे रोटेट किया तो ये रोटेट करेगा तो ऊपर ऐसे होगा, यहां ऐसे होगा। अब बीचा वाला को देखो, बीचा वाला को एरो इस कोना में, फिर यहां आधा जुड़ा, फिर यहां अगला नीचे की तरफ। अगला किधर की तरफ होगा? नीचे। तो एरो नीचे की तरफ, ये और ये एरो नीचे की तरफ बी में है, ऑप्शन बी। हाफ चेंज हो रहा है एरो, हाफ चेंज। हाँ, इस अगर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंख में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जल्दी दिखाइए। और ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ईएनटी नहीं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं ना, उनसे तुरंत मिलिए। क्योंकि सुनिए, पेट खराब है चलेगा, माथा दर्द कर रहा है चलेगा, लेकिन अगर आंखों में दिक्कत है तो इस दुनिया में सब चीज अंधेरा है, ठीक है। तुरंत दिखाइए, वहां बड़ा बड़ा दिखता है नहीं। एक काम कीजिए, इसको भी जूम करके देखिए पेपर को, ठीक है। ये वाला किस में है जी? बी। ऐसे 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 ओ ऐसे 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 ऐसे, बी। नेक्स्ट, 11 13 15 17 19 21 23, क्यू और डब्ल्यू क्या होगा सर? क्यू और डब्ल्यू, ऑप्शन डी। ये सब तो बनाने में मजा आता होगा जी। पोटैटो में क्या पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्ब। क्या होता है सर? कार्ब होता है। हाँ, स्टीविया एक पौधा होता है। सुनिए, ना 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 ना, स्टीविया, स्टीविया जो होता है ये इसको बोलते हैं क्या, मीठा पत्ती, मीठा। हाँ हाँ, ये इसका उपयोग होता है जिनको शुगर का बीमारी हो गया ना, वो चीनी तो खा नहीं सकता है, तो एकरे डाली डाली के चाय पी। अरे शुगर फ्री नहीं है वो, अरे पत्ता है भकलिया एकदम गजब है। हाँ सच्ची, एक गजब है। फैक्ट्री कहाँ लगाई हो? तुलसी है, मीठी तुलसी है। हम मीठा पत्ती हम जान रहे थे स्टीविया। देखिए क्या है। हाँ नहीं नहीं, मेन क्या है ना कि बगल में फैक्ट्री वाली है तो कुछ तो असर पड़ेगा। भोकली रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय कहता है, कौन कहता है? विजय। विजय कहता है यह मेरी पत्नी, मेरी कौन? पत्नी। आपकी पत्नी कैसे आएगी ब्याह करके? बराबर।
मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, मेरी पत्नी का एकमात्र भाई के पुत्र की मां, इनके पुत्र की कौन? मां। तो इसका तो ये पापा हो गया, इसका ब्याह करवाएंगे तो ये कौन हो गई? मां। तो रुक्मिणी के पति का, तो रुक्मिणी कौन है? ये ना, ये, हाँ ये, हाँ ठीक, ये रुकू है। तो रुक्मिणी के पति का विजय से, तो विजय बोलेगा रुकू के पति को क्या बोलेगा? गाली देकर के बोला साला, हाँ क्या बोलेगा? अरे बेटा, सौभाग्य है कि आप बिहार, झारखंड, यूपी में बसते हैं। यहाँ पर साला मतलब गाली नहीं होता। साउथ में थोड़ा बोल के दिखा दो ना, रखता हूं वहां पर सिल्ला लोटी पर चीद, तो क्या बोलता, समझेगा नहीं पहले, वो तो समझ, एंगड़ा पेंगड़ा करते रहता, क्या समझेगा? ठीक है, समझ गया? हाँ तो ठीक है। अरे वही तो अपने लाइफ का 8 साल 10 साल वहीं बिताए तो नहीं जानेंगे। क्रम में पीतल सोना, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में, या तो कीमत, भाई चचा थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर धातु है, तो धातु का जब भी यूज करे तो उसकी कीमत के अनुसार चलता है। किसके अनुसार? कीमत। सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। तो 4 नंबर या तो सबसे लास्ट में या शुरू में, तो सबसे लास्ट में यहाँ पर है, ये तो खत्म हो गया। अब देखो, तो सबसे सस्ता शुरू में होना चाहिए लोहा, 5 नंबर सबसे शुरू में, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। अरे क्लियर है कि नहीं? कीमत के अनुसार बैठा है। हट, +5 +10 +15 +20 +25 77। तब मेरा बच्चा तेज हो गया क्यों? अरे भकलो, 5 10 5 का टेबल बढ़ रहा है, पढ़ल तो कर, लफुआगिरी कम कर। पेंटर 16 से 19 3। रुके ना एक मिनट, पहला कितना बढ़ा? +3। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी कभी उल्टा लिख करके एक जैसा कर देता है, इसलिए शुरू का 2 देखिए, लास्ट का 1 देखिए। कितना बढ़ा? 3। यहां कितना बढ़ा? +2। और लास्ट में देखो कितना बढ़ा? +3। मैंने 3 2 का ग्रुप हो सकता है, तो 3 23 3 कितना? 26। और 2 जुड़ेगा, 18 2 कितना? 20। और यहां पर +3 करेंगे, 24 x। हे भगवान, इसमें नहीं करेंगे, मैं ऑप्शन में कर दिया। इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो 18 3 कितना? 21 u। ZTU कहां पर है? ऑप्शन ए। अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 14 और समान। अरे देखो अपोजिट वर्ड है, देखो 19 8 27, 25 2 27, 20 7 27, 24 3 27। यहां देखो 23 4 27, 15 11 26 हो रहा है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। क्या बोले? हाँ, अरे भोकला, इसमें पहला में 3 जुड़ा, दूसरा में 2 जुड़ा, और सबसे लास्ट वाले में क्या जुड़ा? 3। शुरू का 2 देखो, लास्ट का 1 देखो, और वही ओ, उसके बाद पी, ओ के बाद क्या? पी। 15। अरे नहीं, सुनो, 18 सती छबील से, देखो 18, 13 गुना 18 भी 224 होता है, ये 18 नमा का 162 होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 16। कितने ट्रायंगल, एक बात बताओ, इसमें कितने ट्रायंगल है? 4 दूनी कितना? 8। ये देखो ये फिगर कैगो है? एरगो 1 2
3 गुना 3 तो 8 तिया कितना 24। अब सुनो, अब सुनो, एक ऊपर और एक नीचे, यहां दो, यहां दो, यहां दो, यहां दो, 24 8 कितना 32। और कोई है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला कहाँ गिने ले? रुक, बर्दाश्त कर, सुनिए नहीं रहा है, मैंने एकदम हमला करना शुरू कर देता है। ओ एक ऊपर वाला होगा 24, 24 1 2 3 4, 24 और 4 कितना 28। अब देखो इसका गिनती हुआ है क्या? नहीं सर, सही है सर। नहीं उसका नहीं, इसका नहीं हुआ। सही है सर, 32 28 4 32। ये तुरंत हमला करना शुरू कर देता है। अरे बर्दाश्त करो, तुम लोग से गलती होता है, हम हमला करते हैं, सब मिल के एक बार हमला करें, हम मार देते हैं। तू लोग भी आके मार दो, तू लोग क्या चुका है, तू लोग AK-47 लेके आओ। ये सब तो नॉर्मल घटना, खासकर USA समय तो ऐसे ही ठोक देता है बच्चा लोग जो है ना, वहां तो बंदूक ऐसे लेके जाता है, मजाक मजाक में, ढाई खत्म। कहाँ पे? तो वहीं से बंदूक वाले लेके आओ। हाँ वहां बिना लाइसेंस का बंदूक निकाल लो, यहाँ आ जाओ लेके। कस्टम का है लाओ। अरे बकलोल, पैसिफिक ओशन में स्विमिंग वहां पर कूदेंगे, स्विमिंग करते हुए हिंद महासागर आएंगे, हिंद महासागर में फिर हाँ। अरे बुढ़वा कहीं का, ये मूर्ख कहीं का। नहीं तो ये सब देखिए है क्या ना कि फेयर भी तो बचा, आपका भाड़ा भी बचा है, बीच बीच में नाश्ता पानी का बंदोबस्त कर लेना कि हाँ भाई। हाँ देखिए मोदी जी की परिवार बहुत जो है, हाँ विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है प्रेजेंट टाइम। विशाल एंड सक्षम, विशाल सक्षम से 3 गुना, ये एक तो ये कितना 3, 8 वर्ष पश्चात वह सक्षम की आयु के दुगुना हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात ये एक तो ये कितना 2। अच्छा चेंज सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। यहाँ देखिए ना, यहाँ 1 का चेंज है, यहाँ कितना का 0। चेंज कभी सेम होना चाहिए, अलग अलग होना नहीं चाहिए। यहाँ के अंतर से इसको और यहाँ के अंतर से उसको गुना करेंगे। अब आप लोग बताओ मेरे बच्चों, यहाँ का अंतर 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का अंतर 2 है, 2 से गुना करेंगे ये 4, और ये क्या बनेगा 2। अंतर 1 अंतर 1 अंतर 8, तो 1 का मान कितना हो गया 8। तो बताइए इसका उससे अगले 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु, यहाँ 1 मिनट, यहाँ विशाल क्या साल का 24, अगला 8, तो फिर यहाँ 16 में जुड़िएगा जी, 24 + 16 कितना हो गया 40, या 8 चौका कितना 32, 32 8 कितना 40। क्लियर है कि नहीं? यहां भी मान रख सकते थे। मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, मेटिस और समान, ये तीनों ग्रह है ना जी। मेटिस क्या है पता है? नहीं, मेटिस जो है एक प्रजाति है अमेरिका में, यहाँ पाया जाने वाला एक जाति है मेटिस। ठीक है, मेटिस क्या है सर? अमेरिका में पाई जाने वाली एक जाति है, और बाकी सब हमारे क्या है ग्रह हैं। यहाँ देखो 7 1 8 1 9 1 10 1 11 एटीएम, 9 1 10 1 11 1 12 1 13, शुरू में के लास्ट में एम, दूदू है जी, दूदू है। अब देखो रुको रुको, एक कम एक 24 23 22, 22 का क्या होता है भी, के भी एम। क्लियर है सब लोग का? रीजनिंग तो बहुत आसान था जी, बहुत 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 बहुत। देखो देखो 81 9 का स्क्वायर, 54 9 54
नहीं नहीं इसको नहीं, हाँ रुको, इंटू 9 9 इंटू 9 81, और ये है, ये कितना है 54, 6 नमा कितना 54, ये 63, तो इंटू 9 है यहाँ पर, यहाँ क्या देना पड़ेगा 7, 9 7 63। अरे क्लियर है सब लोग का? अरे नेक्स्ट 21, मृग के परिवार को मृगी कहते हैं, तो सांड के परिवार को क्या कहते हैं गाय। मृग नहीं होता है कमाल। हाँ मिर्गी, वो जो मिर्गी जानते हो वो ये वाला मृगी होता है, मृगी है। हाँ हाँ, तो और परिवार, ठीक है। इसका पोजीशन 14, 14 दूनी कितना 28, 15 18 5 38, 38 दूनी कितना 76, 16 1 17, 17 17 और 12 28, एक मिनट एक मिनट, 16 1 कितना 17, 17 और 12 29, 5 कितना 34, 34 दूनी कितना 68। अरे क्लियर? नेक्स्ट 23, अगर इसका मिरर बनाएंगे तो सबसे पहले लडुआ से एन तीर जाएगा, ये इसका ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कहां पर है? हाँ देखिए बी, शांत रहिए। 24 नंबर देखिए, प्याला मेज क्रॉकरी। सुनो, प्याला एक क्रॉकरी है कि नहीं, लेकिन मेज अलग है। तो सुनो, क्रॉकरी के अंदर प्याला और मेज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अरे क्रॉकरी मतलब जेकरा में चाय पीती है, खाना खाती है, सब क्रॉकरी कहलाता है। डिनर सेट को क्रॉकरी, ऐसा नहीं डिनर सेट, ऐसा सभी बर्तन के सेट को क्रॉकरी कहते हैं, लेकिन वो मिट्टी का होना चाहिए, चीनी मिट्टी सबका होना चाहिए। यहां देखो ये भोकला, एटलीस्ट ये फाइनल है कि ऐसे होगा, ये लड्डू यहां आएगा, यहां तक फाइनल। और ये यहाँ फोल्ड किया है, मतलब ये यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन सी। अरे क्लियर है? अरे यस और नो? इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ, खत्म हुआ। और इसमें बताइए कितने लोग हैं जो कि 100% मार्क्स उठाए। और प्लीज आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।